औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया और वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। पर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? क्या आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे असली काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है? माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद अपनी शक्ति और डर बनाए रखने के लिए औरंगजेब ने वहां मस्जिद का निर्माण करवाया। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इसका निर्माण सन 1670 में संपन्न हुआ। ब्रिटिश युग में यानी कि 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाए गए कुछ नक्शे और चित्र यह दर्शाते हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के पुराने मलबे और खंभों को मिलाकर किया गया है। पर उस समय इस मुद्दे पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब समय में आगे आए तो सन 1991 में पहली बार हरिहर पांडे द्वारा इस केस को अदालत में उठाया गया, जिसके बाद यह विवाद लंबे समय तक चला। पक्ष में थे हिंदू याचिकाकर्ता जैसे राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजी व्यास, रेखा पाठक आदि, जिनका मामला बढ़ा चढ़ाकर सुना गया और जिन्होंने अदालत में ज्ञानवापी परिसर में पुराने मंदिर की बहाली संबंधी याचिका डाली। और उनके विपक्ष में थे मुस्लिम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट या अंजुमन इत्तेजामिया मस्जिदों। वाराणसी 1997 से 1998 के बीच वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गईं, पर परिणाम कुछ खास नहीं रहा। इसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर कुछ साल पहले यानी कि 2023 से 2024 के बीच कोर्ट के आदेश पर ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने मस्जिद का गहन सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा की। ASI की रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद परिसर के नीचे और आसपास पुराने मंदिरीय अवशेषों के निशान मिले, जैसे टूटी फूटी मूर्तियां, खासकर हनुमान, गणेश और नंदी की, शिलालेखों के टुकड़े, योनिपट्ट, शिवलिंग आधार आदि। ASI रिपोर्ट अदालत में दाखिल होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे पर आपत्ति जताई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ आपत्तियों को खारिज किया और वाराणसी की निचली अदालत को आगे की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। लेकिन आज भी यह मुद्दा कोर्ट के केसों में चल रहा है, जिस पर अभी तक कोई अंतिम आदेश नहीं आया है। पर अगर हम देखें तो इतिहास यही कहता है कि यहाँ काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर था, जिसका जिक्र खुद औरंगजेब के साथ काम करने वाले इतिहासकारों की किताबों में मिलता है। पर दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ विवादों तक सीमित नहीं है। यहाँ होने वाले भगवान शिव के चमत्कार आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं, जैसे कि यहाँ गंगा उलटी बहती है, यहाँ के पवित्र कुंड और यहाँ होने वाली 5 आरतियां। तो चलिए अब हम इन रहस्यों के बारे में भी जानते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ का हर कक्ष, हर दीवार और हर प्रतीक अपने भीतर एक गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया और शायद कभी समझ भी न सके, क्योंकि यहाँ वास्तुकला और दिव्यता दोनों का संगम है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का सबसे अनोखा पहलू यह है कि यह उत्तर या पूर्व की ओर नहीं बल्कि दक्षिण की ओर झुका हुआ है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ऐसा लिंग है जो झुका हुआ है, और यह झुकाव आज भी वही है जैसा सैकड़ों वर्ष पहले था। कुछ विद्वान इसे स्थापत्य दृष्टि से अद्भुत डिजाइन मानते हैं। डॉ. विश्वंभर नाथ पांडे अपनी पुस्तक काशी और उसके रहस्य में लिखते हैं, लिंगम का दक्षिण की ओर झुकाव ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सांसारिक जगत की ओर अवतरित होने का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिव की अपने भक्तों के प्रति दया का एक प्रतीक है। वहीं पुराणों में यह झुकाव शिव के आशीर्वाद की मुद्रा माना गया है। कथा के अनुसार जब महादेव ने देखा कि काशी में मृत्यु से भयभीत लोग मोक्ष की याचना कर रहे हैं, तो उन्होंने दक्षिण दिशा यानी कि यम की दिशा की ओर झुककर कहा, मैं स्वयं मृत्यु का सामना करूंगा ताकि काशी में किसी को मृत्यु का भय न रहे। यही कारण है कि यहाँ मृत्यु नहीं, केवल मुक्ति होती है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक ऐसा गुप्त द्वार है जो सदियों से बंद है। स्थानीय मान्यता है कि यह द्वार एक भूमिगत सुरंग की ओर जाता है जो सीधे गंगा नदी तक पहुंचती है। यह रहस्य केवल जनश्रुति नहीं है
बल्कि A.S. अल्टेकार की हिस्ट्री ऑफ बनारस में इसका उल्लेख मिलता है कि मंदिर में कभी एक भूमिगत मार्ग हुआ करता था जो बाढ़ के दौरान लिंगम के अनुष्ठानिक स्नान के लिए गंगा से जुड़ा था। लेकिन इस द्वार को आज तक खोला नहीं गया, क्योंकि कहा जाता है जब आखिरी बार इसे खोलने का प्रयास किया गया तो भीतर से भयंकर ध्वनि और तीव्र वायु का प्रवाह निकला, जिससे कार्य रुकवा दिया गया। आज भी यह द्वार तांबे की प्लेट से सील है और उसकी रक्षा विशेष पुजारी करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन 5 आरतियां होती हैं, जो सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक एक निश्चित क्रम में संपन्न होती हैं। यह परंपरा लगभग 750 वर्ष पुरानी है और आज भी उसी विधि से निभाई जाती है जैसी स्कंद पुराण और काशी खंड में वर्णित है। सबसे पहले मंगला आरती सुबह 3 बजे होती है, जब माना जाता है कि महादेव निद्रा से जागते हैं। इसके बाद 11:30 बजे भोग आरती होती है, जिसमें भगवान को अन्न, फल और दूध का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शाम 6 बजे संध्या आरती होती है, जब गंगा की आरती के साथ पूरे मंदिर में दीपमालाएं जगमगाने लगती हैं। इसके बाद 8 बजे श्रृंगार आरती होती है, जिसमें भगवान को फूलों, चंदन और आभूषणों से सजाया जाता है। अंत में रात 10:30 बजे शयन आरती होती है, जब भगवान को विश्राम के लिए पलंग पर लिटाया जाता है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यही वह परंपरा है जो काशी के मंदिरों में भक्ति, अनुशासन और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती है। अब अगर हम काशी के प्रमुख स्थलों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है धन्वंतरी कुंड का। काशी के मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास स्थित यह कुंड अपनी अद्भुत औषधीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है, जो इस जल का 45 दिन सेवन करे वह व्याधियों से मुक्त होता है। लोक कथाओं में कहा गया है कि वैद्य धन्वंतरी ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और उनके तप के कारण इस जल में चिकित्सकीय ऊर्जा समाहित हो गई। वैज्ञानिकों ने जब इस जल का विश्लेषण किया तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और माइक्रोबायो एक्टिव एंजाइम्स पाए गए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कुंड के 8 घाटों का पानी अलग अलग स्वाद और तापमान वाला है। इस रहस्य ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक ही जल स्रोत में इतनी विविधता कैसे संभव है। लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है यहाँ पर बहने वाली गंगा। गंगा नदी पूरे भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, लेकिन केवल वाराणसी में इसका प्रवाह उत्तर दिशा की ओर होता है। यह ऐसा अपवाद है जिसने सदियों से विद्वानों और भूगर्भ शास्त्रियों को चौंकाया है। गंगा महात्म्य और काशी खंड में लिखा है, जहां गंगा उत्तरमुखी होती है वहां शिव स्वयं तट पर निवास करते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार वाराणसी का भौगोलिक स्वरूप एक अर्धचंद्राकार घाटी जैसा है, जो गंगा के प्रवाह को उत्तर की ओर मोड़ देता है। लेकिन BHU जियोमैग्नेटिक रिसर्च यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक काशी क्षेत्र में भूचुंबकीय ऊर्जा यानी कि जियोमैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सामान्य से 3.2% अधिक है, जो इसे पॉजिटिव एनर्जी बेल्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया बनाता है। धार्मिक मान्यता कहती है कि जब गंगा उत्तर की ओर मुड़ती है तो वह स्वयं शिव के चरणों का स्पर्श करने के लिए लौटती है। इसीलिए यहाँ स्नान करने को अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। काशी नगरी केवल धार्मिक नहीं बल्कि इतिहास की भी कहानी है। यहाँ होने वाले चमत्कार भगवान शिव से जुड़े हैं। यहाँ मृत्यु से मुक्ति मिलती है। लेकिन मित्रों, क्या आप कभी काशी गए हैं? अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब हम यह याद